हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। एचडीएफसी ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है। उन्होंने अपने रिगालिया कार्ड को थोड़ा सा अपग्रेड किया है। इसको ये बोल रहे हैं रिगालिया गोल्ड कार्ड। तो इस वीडियो में इस कार्ड से रिलेटेड उसके वेलकम बेनिफिट, बाकी वेट बेनिफिट, रिवॉर्ड्स के स्ट्रक्चर और इसके फीस एंड चार्जेस और बाकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। आपको अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलकम बेनिफिट की। तो इस कार्ड की एक्चुअली फीस है 2500 और उस पर जीएसटी भी लगता है। तो टोटल मिला के ये 2950 रुपये का पड़ता है। लेकिन इस पे ज्वाइनिंग पे आपको 2500 रुपये का वाउचर मिलेगा। वो वाउचर आप चूज कर सकते हैं, मिंत्रा, रिलायंस डिजिटल और एक दो और पार्टनर है, उनमें से आप किसी का भी वाउचर ले सकते हैं। तो बेसिकली आप जो 2500 पे कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो आप वाउचर के फॉर्म में आपको वापस दे दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जो आप 450 रुपये जीएसटी भर रहे हैं वो रिकवर नहीं होगा। इसके अलावा आपको क्लब विस्तारा की सिल्वर टियर मेंबरशिप मिलती है और एमएमटी की यानी मेक माई ट्रिप की ब्लैक एलाइट मेंबरशिप भी आपको मिलती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये मेंबरशिप आपको 90 दिन बाद मिलती है। जब आप अपने फर्स्ट 90 दिन में 1 लाख रुपए खर्च किए तो ही आपको ये वेलकम बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको सिर्फ वाउचर ही मिलेंगे जो 2500 के। इसके अलावा इसमें 3 माइलस्टोन बेनिफिट भी है। जी हाँ, एक नहीं 3 माइलस्टोन बेनिफिट है। सबसे अच्छा बेनिफिट है इनका क्वार्टरली बेनिफिट। अगर आप एक क्वार्टर में अगर आप 1.5 लाख तक का खर्च करते हैं तो आपको 1500 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। वो अगेन मिंत्रा और मार्क एंड स्पेंसर, रिलायंस डिजिटल का हो सकता है। वो हर क्वार्टर में आपको मिल सकता है अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च करते हैं। और अगर आप कैलेंडर ईयर में 5 लाख से ज़्यादा तक खर्च करते हैं तो आपको एक 5000 रुपये का एक फ्लाइट वाउचर मिलता है। और अगर आप 7.5 लाख तक का स्पेंड करते हैं एक साल में तो आपको 5000 का एक और फ्लाइट का वाउचर मिलता है। तो ये 3 माइलस्टोन बेनिफिट है। और इसके बाद अब इसकी रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं तो हर 150 रुपए पे ये 4 पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और अगर इनके कुछ ब्रांड्स हैं जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर्स, मिंत्रा, रिलायंस डिजिटल और नायका, ये 4 ब्रांड पे अगर आप ये कार्ड यूज करते हैं तो आपको हर 150 रुपीज पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट यानी 4 का 5 गुना 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अब इस रिवॉर्ड में कुछ बातें आपको याद रखनी होगी कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है सिर्फ रिटेल परचेज पे ही क्वालिफाई होते हैं। लेकिन इसमें एजुकेशन, इंश्योरेंस और यूटिलिटी बिल भी शामिल है। अगर आप इस पे खर्च करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें फ्यूल ट्रांजेक्शन पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है। इसके अलावा ये जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं इनकी वैलिडिटी 2 साल तक की है। मतलब जब भी आपको ये मिले हैं और उसके 2 साल तक आप इसको रिडीम कर सकते हैं। इसमें आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किया है उसको अगर ईजी ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया आपने, या फिर आपने इसमें ई वॉलेट लोड के लिए जो अगर का ट्रांजेक्शन किया तो उस पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन है उस पर कैपिंग है। यानी अगर आप एक दिन में इंश्योरेंस पे अगर पेमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 2000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप मैथ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक दिन में 75,000 तक का अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उसके ज़्यादा करने पर ही वो कैपिंग दूर होती है। मेरे हिसाब से 75,000 होना इंश्योरेंस इन 1 डे बहुत कम ऐसे प्रीमियम होते हैं। तो आपको इस कैपिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें रेंटल पे या फिर गवर्नमेंट का जो भी फीस करते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स, मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं, प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो ट्रांजेक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और एक ये भी है कि जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं लेकिन अगर आपने ये कार्ड 1 साल तक यूज़ नहीं किया कहीं पे भी तो इवन जो रिवॉर्ड पॉइंट पहले से भी आपके पास पड़े हुए हैं, इवन दो उसकी वैलिडिटी 2 साल है, लेकिन उसके बाद भी वो नलिफाइड हो जाएंगे अगर आपने 1 साल तक ये कार्ड यूज़ नहीं किया। अब रिडम्पशन में इनके 4-5 तरीके से आप ये पॉइंट्स आपको रिडीम कर सकते हैं। इनका एक गोल्ड एक्सक्लूसिव गोल्ड कैटलॉग है जो आप स्मार्ट बाय पे जाके आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू हो जाएगी 0.65 रुपीज़। यानी अगर 4 रिवॉर्ड पॉइंट 150 पॉइंट में मिलते हैं तो आप एक्चुअल में अगर आप इसको गिने तो 1.73% का आपको कैशबैक मिल रहा है अगर आप गोल्ड कैटलॉग से चीज़ें खरीदते हैं। अगर आप फ्लाइट और होटल का वाउचर खरीद रहे हैं स्मार्ट बाय से, स्मार्ट बाय एचडीएफसी की साइट है, अगर वहाँ से खरीदते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.5 पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट रुपीज़। इसका मतलब ये कन्वर्ट करें तो 1.33% का कैशबैक आपको मिल रहा है। और अगर आप एयर माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होती है 0.5 एयर माइल्स, जो बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर आप इनकी स्मार्ट बाई की साइट से या नेट बैंकिंग की साइट से प्रोडक्ट्स या वाउचर खरीदते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू ऑलमोस्ट अप टू 0.35 रिवॉर्ड रुपीज़ होती है, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 0.93% कैशबैक, जो 1% से भी कम है। और अगर आप इसको स्टेटमेंट में लेते हैं, मतलब आप एज ए कैश
इसको आप लेते हैं अपने स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.2 रुपीज़, जिसका मतलब है 0.53% कैशबैक, यानी आधा % आपको रिटर्न मिल रहा है अगर आप स्टेटमेंट में इसको वापस ले रहे हैं। तो और यही चीज़ अगर आप 5x अगर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब आप अगर मिंत्रा पे खरीद रहे हैं, नायका पे खरीद रहे हैं, रिलायंस डिजिटल पे खरीद रहे हैं, या मार्क्स एंड स्पेंसर पे आप ये कार्ड यूज़ करें, तो उसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको 5x होते हैं। तो अगर आप उसको करते हैं तो जो भी मैंने ये परसेंटेज कैशबैक बताया उसका 5 टाइम्स कर दीजिए, यानी गोल्ड कैटलॉग पे आपको 8.65% का कैशबैक मिलेगा, और जब आप फ्लाइट और होटल बुकिंग कर रहे हैं तो आपको 6.65% का रिटर्न मिल रहा है एज ए कैशबैक, और आप वाउचर खरीद रहे हैं तो आपको 4.65% का कैशबैक, और अगर आप स्टेटमेंट में रिडीम कर रहे हैं तो 2.65% का कैशबैक मिलेगा। बट ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें 12 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज भी मिलते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोथ, वो आपको मिल सकते हैं। और इसमें इंडिया के बहुत ही सारे मेजर 100 एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे आपका एप्लीकेबल है। इवन Tier 2 सिटीज़ लाइक इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर, पुणे, इन सब सिटीज़ में भी आपको ये लाउंज एक्सेस अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें एक प्रायोरिटी पास भी मिलता है जो इंटरनेशनल लाउंज के लिए यूज़ किया जाता है। प्रायोरिटी का पास सिर्फ इंटरनेशनल लाउंज में यूज़ करें, अगर आपने इंडिया में अगर उसको यूज़ कर लिया तो आपको $27 प्लस GST उसका चार्ज लग जाएगा। तो बेटर है कि आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड जो मिला है वो यूज़ करें, और इंटरनेशनल लाउंज जहाँ रहे वहाँ पे आप इस प्रायोरिटी पास का यूज़ करें, तब आप अपना क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करें। और इसमें भी 6 कॉम्प्लीमेंट्री आपको लाउंजेस फ्री मिलते हैं इंटरनेशनल, उससे ज़्यादा किए तो $27 प्लस GST का चार्ज लग जाएगा। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट भी हैं, आपको एयर डेथ कवर मिलता है 1 करोड़ रुपए तक का। इसके अलावा इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर इंडिया के बाहर आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा तो 15 लाख तक का आप इसमें कवर आपको मिलता है। इसके अलावा क्रेडिट लायबिलिटी भी है जो आपको 9 लाख तक की मिलती है, तो वो 3 आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके अलावा आपको एक जीरो लॉस कार्ड लायबिलिटी भी मिलती है, मतलब इसके अलावा अगर आप फॉरेन में आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो 2% मार्कअप चार्जेस लग जाते हैं। मतलब इसके अलावा इसमें 24/7 का कंसीयर्ज सर्विस भी अवेलेबल है। कंसीयर्ज सर्विस का मतलब ये है कि आप इनका एक नंबर है, आप ये प्रीमियम कार्ड की कैटेगरी में आता है तो आप वहाँ पे कॉल करिए, आपसे को जो भी हेल्प करनी है आपको, चाहे फ्लाइट टिकट बुक करना है, होटल बुक करना है, इस तरह की एक तरह का आपका पर्सनल सेक्रेटरी की तरह आप उनको कुछ भी काम दे सकते हैं। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी पे आते हैं, और इसमें अगर देखेंगे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपकी नेट इनकम 1 लाख तक की होनी चाहिए, आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो ITR है वो 12 लाख पर एनम होना चाहिए, और ऑब्वियसली एज जो है 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आपको ये कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो इसका ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस जो है वो 2500 प्लस GST, इसका 18% GST लगता है, तो ये आपको मिलता है 2950 में। तो आप देख सकते हैं कि इतना आपको पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर आपको वेलकम बेनिफिट में आपको 2500 का वाउचर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ पहले साल मिलता है, तो अगले साल आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी, यानी 2950 रुपये देने पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 लाख से ज़्यादा का एक साल में खर्च करते हैं इस कार्ड से तो आपकी ये जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको ये कार्ड तभी लेना चाहिए जब आपके पास कोई और प्रीमियम कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप ले सके और आपके पास यही कार्ड है और आप श्योर हैं कि आप इसको एक साल में 4 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ताकि जो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है वो वेव ऑफ कर पाएँ, तो ही आप लें। अदरवाइज़ ये मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव कार्ड है, क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड का जो सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप इतनी मैथ जब खरीदते टाइम लगाते हैं और उसके बाद भी उसको रिडीम करते टाइम भी आपको पूरा कैलकुलेशन और ये सोच के और टाइमली करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा बेटर कार्ड अवेलेबल है, जैसे अमेजन पे का कार्ड है, उस पर मिनिमम किसी भी ट्रांजेक्शन पे 1% का मिल जाता है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के ट्रांजेक्शन पे 1.5, या फ्लिपकार्ट एज का आप कार्ड लीजिए, उसमें हर ट्रांजेक्शन पे 2% मिल जाता है, और वो भी स्टेटमेंट में। तो ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैं ये चाहूँगा कि मतलब मेरे हिसाब से ये कार्ड इतना बेनिफिशियल नहीं है। ऊपर से इसका जो ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 3000 रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं। और इसके जो 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले जो पार्टनर है वो भी कोई खास नहीं है, मतलब नायका, मार्क्स एंड स्पेंसर, रिलायंस डिजिटल, शायद मिंत्रा और रिलायंस डिजिटल पे फिर भी आप कर पाएंगे, पर मार्क्स एंड स्पेंसर या नायका पे इतनी शॉपिंग अगर आप करते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ फ्लिपकार्ट और अगर अमेजन इसमें पार्टनर होता तो फिर भी कुछ बड़ी बात थी। और इसमें भी आप मैक्सिमम केस में 8.65% तक का कैशबैक ले सकते हैं, वो भी उनका प्रीमियम कैटलॉग पे। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो स्मार्ट बाय पे प्रीमियम कैटलॉग पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली MRP पे होते हैं, तो इससे अच्छा कि आप अगर वहाँ पे जाए MRP पे खरीद के आपको 8.65% का कैशबैक भी मिलता है, तो पॉइंट नहीं है, क्योंकि वही प्रोडक्ट आप नॉर्मल अमेजन या फ्लिपकार्ट या कहीं पे भी खरीदेंगे आपको वो 10% कम में वैसे ही मिल जाता है, तो वो भी मेरे हिसाब से इतना वैल्यूएबल नहीं है। तो ये कार्ड अच्छा था, पुराने रिगालिया से बेटर है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि आप अगर इससे बेटर कार्ड मार्केट में अवेलेबल है।
तो आप वो प्रेफर करिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।